हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। कल बीपीएससी ने 6 to 8 और 9 to 10 का लैंग्वेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल बीपीएससी ने जो 6 to 8 और 9 to 10 का जो लैंग्वेज का रिजल्ट जारी किया है, उसके बाद इसके जो खबर हैं और इसके जो चर्चे हैं सभी के माइंड में और पूरे न्यूज़पेपर वगैरह में भी चलने लगे हैं। और जिसके बावजूद जो कैंडिडेट का एक सीट पे तीन सीट पे एक कैंडिडेट का जो रिजल्ट वही आया है, वो पीजीटी टीजीटी सही में जिनका रिजल्ट है उनके ऊपर भी बहुत चर्चा चल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो कल रिजल्ट जारी किया बीपीएससी के द्वारा, उसका लेवल इतना टफ होने के बावजूद भी इतना हाई कट ऑफ गया है, आप सभी लोगों को पता है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 6 to 8 का जो हिंदी का जो कट ऑफ गया है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो 6 to 8 का जो हिंदी का कट ऑफ गया है, युवा कट ऑफ सभी का, मतलब जितने भी कैटेगरी है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी का 80+ कट ऑफ गया। अगर हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हिंदी का जो कट ऑफ है 87 गया हुआ है यूआर का। ठीक है, पहली बार इतना कट ऑफ हाई गया हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जो कल आज के जो न्यूज़पेपर में आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 6 to 8 सभी कैटेगरी का सभी का कट ऑफ यहाँ पर दे दिया गया है। उर्दू तक का जो कट ऑफ है वो 91 गया हुआ है। ठीक है, और 9 to 10 का जो कट ऑफ है, कल तो सिर्फ इंग्लिश का नहीं आया है, हिंदी संस्कृत का और एक और सब्जेक्ट का आप सभी लोगों का 9 to 10 का रिजल्ट जारी किया गया था। बट अब आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है कि आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है इतना ज़्यादा गया कैसे। इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का एक ही कारण है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने लैंग्वेज को साइड किया, लैंग्वेज को साइड करने के बाद जो आप सभी लोगों का जो फाइनल जो कट ऑफ बना है वो किस पर बना है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के हिसाब से, यानी कि आप सभी लोगों का जीएस पेपर के अकॉर्डिंग एंड देन आप सभी लोगों का जो सब्जेक्ट पेपर था उसके अकॉर्डिंग। टोटल 120 में से आप सभी लोगों के मार्क्स जारी किए गए हैं। और उसके बावजूद भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितना कट ऑफ जाना चाहिए था उससे कई ज़्यादा कट ऑफ गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ, विज्ञान और गणित विषयों में रही मेघा में कड़ी स्पर्धा, यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का जो विज्ञान और गणित का जारी किया गया 6 to 8 का कट ऑफ, ये भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जारी किया गया था। अगर इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें 9-10 का कट ऑफ, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 9-10 का भी जो आप सभी लोगों का मैथ साइंस का रिजल्ट आने वाला है, इसका भी हाई कट ऑफ रहेगा। इसी के लिए ये लोग मॉर्निंग में रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोगों का एट नाइट में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप सभी लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और जैसे कि आप सभी लोगों का जब लैंग्वेज हटाया गया था उसके बाद ही मैंने आप सभी लोगों को बोला था, बट उस वक्त सभी ने ये बोल के टाल दिया था बात को कि लैंग्वेज से 1-2 मार्क्स से इंक्रीज होता, ज़्यादा मार्क्स का फ़र्क आप सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बट बात ये हुई है कि अब एक कैंडिडेट का 3-3 सीट पर रिजल्ट आ चुका है, तो क्या जो 2 सीट बची हुई है उसका वेटिंग लिस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो वो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जो वन जॉब वन रिजल्ट जो है कि बीपीएससी ने जो कल न्यूज़ में दिया है, ये इन्होंने बोला है कि संभव नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ये लोग इसके लिए कह रहे हैं कि अब ये चेक करना कि किस कैंडिडेट का कितने सीट पर रिजल्ट आया है इतने सारे कैंडिडेट में से, और उसके बाद फिर से रिजल्ट देना, ये इनको लग रहा है कि संभव नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गणित व विज्ञान मध्य विद्यालय कट ऑफ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि मान लीजिए जो भी कैंडिडेट किसी 3 सीट पे जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसका तीनों सीट पर रिजल्ट आया, वो तो नीचे वाले अब जिसका 11-12 में भी रिजल्ट आया है, वो 6 to 8 तो ज्वाइन करेगा नहीं, तो वो सीट रह जाएगा खाली। ठीक है, अगर वो सीट खाली रहता है, अब इनके ऊपर है, अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वेटिंग लिस्ट में भी उन कैंडिडेट का या फिर उन छात्र का होगा जो 1-2 नंबर से छूटे होंगे। और इस बार तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुआ है, यानी कि अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं, पछताए हैं, वो है जनरल वाले। ठीक है, क्योंकि जनरल का ही सबसे ज़्यादा इस बार कट ऑफ देखने को मिला है। आप सभी लोग देख सकते हैं जनरल कट ऑफ 88 है, 80 है, 87 ऐसे कट ऑफ गया हुआ है जनरल का। ठीक है, एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो वन जॉब वन रिजल्ट का जो प्रावधान रखा गया था बीपीएससी के सामने, तो इन्होंने बोला कि ये हमसे नहीं होगा और ये है संभव नहीं है। और जब अतुल प्रसाद जी से पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने यही बोला कि वन जॉब की मांग को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने जो है कि यह कहकर खारिज कर दिया गया कि अलग अलग विभागों की वैकेंसी को चुनने का स्वतंत्र के कारण समय लग सकता है। इसका जो विकल्प है किसी भी कंप्यूटर से भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, इसी के लिए इन्होंने जो है कि इसको खारिज कर दिया है। बट अब ये जो कल एक और न्यूज़ जारी किया था इन्होंने कि जो हम लोग अगस्त में फिर से 50,000 वैकेंसी देंगे, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो ये वैकेंसी अभी खाली रह जाएगी,
ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट का 3 सीट पर रिजल्ट हुआ, किसी ना किसी 2 पर तो वो छोड़ेगा। तो ये जो 10-20 हज़ार जो सीट है, ये फिर से इतने कैंडिडेट का नौकरी हो सकता था अगर ये फिर से अगर वेटिंग लिस्ट जारी करते तो। ठीक है, फिर से 10-20 हज़ार जो वेटिंग लिस्ट में सीट आती है, इसमें उन कैंडिडेट का हो जाता और उसी कैंडिडेट का होता है जिसका 1-2 नंबर से छूटा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका इसके अंदर आ गया रहता रिजल्ट और उनका इस बार नौकरी हो गया रहता है। बट इस बार यूपीएससी ने भी उसको खारिज कर दिया है। अब देखिए वो अब क्या करते हैं, क्योंकि अब अगर उन्होंने अभी अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया तो ये जो वैकेंसीज हैं जो अभी छूटेगी, क्योंकि जो सीट वैकेंट रह जाएंगी इसका कैलकुलेट करने के बाद गणना करने के बाद इसका जो है ना, जो नई वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, उसमें इस वैकेंसी को ऐड किया जाएगा। और अगर इन्हें ऐसा ही करना था तो जो अभी इन्होंने जब जो कैंडिडेट अगर लैंग्वेज में फेल होते तो उस वैकेंसी को भी अगली वैकेंसी में ऐड कर देते। तो इन्होंने क्या करा कि जो कैंडिडेट लैंग्वेज में फेल है उसका भी रिजल्ट दे दिया और कंपटीशन बढ़ गया और आप सभी लोगों का कट ऑफ हाई चला गया। तो भैया अगर आप सभी लोगों को पहले से ही अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना था और दोबारा अगर आप वैकेंसी में ही ऐड कर रहे थे उस वैकेंसी को, तो आप जो है कि लैंग्वेज को हटाते ही नहीं। जो कैंडिडेट फेल हो रहे थे हिंदी में, उन्हें जो कैंडिडेट लैंग्वेज को में फेल हो रहे थे उनका फिर से नई वैकेंसी में ऐड कर, तो इन्होंने वहाँ पर ऐसा नहीं करा। बट जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा रिजल्ट देने में, फरवरी के बाद भी ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि इनका कार्यकाल फरवरी तक ही है, तो इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया और डायरेक्ट इन्होंने वन जॉब वन रिजल्ट का जो प्रावधान था उसे इन्होंने खारिज कर दिया है। अब आप ही सब लोग कमेंट करके बताइए कि ये इन्होंने ठीक किया कि नहीं, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना था कि नहीं जाना था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज शाम तक आप सभी लोगों का एसएसटी और साइंस का भी आज एसएसटी साइंस 9-10 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 6 to 8 का भी एसएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे।